If you are thinking about MBBS in Bangladesh, these 5 mistakes can cost you lakhs of rupees and years of career. So before making a decision, make sure you watch this video till the end. Hello and welcome back to my channel. I'm a final year MBBS student in Bangladesh and I make videos around it. So if you are someone who is interested in this kind of video, do like, share and subscribe to my channel. The first mistake that you must avoid is choosing college based on fees. मैंने कोरोना के टाइम पे एडमिशन लिया था तो मेरे लिए ऑप्शन नहीं था कि मैं आके यहाँ पे चेक कर सकूँ कॉलेजेस। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है तो आप जरूर से एक बार आके सारे कॉलेजेस विजिट कीजिए। कॉलेज चूज करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपने ध्यान में रखनी है, जैसे कि कॉलेज का पेशेंट फ्लो, हॉस्टल फैसिलिटी, लाइब्रेरी, मेस फैसिलिटीज, ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। और अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है तो एजेंट्स को बिलीव करने से अच्छा कि आप कॉलेज का पेज विजिट करें और वहां से किसी भी सीनियर या किसी स्टूडेंट को मैसेज करके उनसे इंफॉर्मेशन ले लें। और मैंने भी यही चीज की थी कि मैं कॉलेज आने से पहले सीनियर से मैंने थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लिया था कॉलेज के बारे में। स्टूडेंट ही अच्छे से बता सकता है कि कॉलेज के प्रोफेसर्स कैसे हैं, हॉस्पिटल का फ्लो कैसा है, क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है। नेक्स्ट मिस्टेक मोस्ट ऑफ अस डू इज बिलीविंग एजेंट्स ब्लाइंडली। मेरे कॉलेज में ये एक ऐसा केस हुआ कि एक लड़की ने एजेंट को पैसे दे दिए एडमिशन कराने के लिए और फिर वो पैसा खा गए। एजेंट आप चूज कर रहे हैं, पहले बात आप उनका पेज चेक कीजिए, उसके बाद में उनसे कुछ लीगल डॉक्यूमेंट मांगिए पेमेंट का। एडमिशन के लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, तो मेरे पापा ने हाफ पेमेंट किया था और बाकी पेमेंट कॉलेज का एडमिशन लेटर आने के बाद किया था। एडमिशन के टाइम पे बहुत हैवी अमाउंट पे करना पड़ता है। डू नॉट ट्रस्ट एनीवन विद दैट अमाउंट। डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में आपने पे करना है पैसे। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी विद एडमिशन, मैसेज मी इन माई इंस्टाग्राम। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एमबीबीएस इन अब्रॉड इज इजी और पैसे दे के डिग्री खरीद लेंगे, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से चिल करेंगे हम। लेट मी ब्रेक इट टू यू, इट इज नथिंग लाइक दैट। मुझे पर्सनली लगता है कि हमें आईएमजी से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि डेली आइटम्स, टेस्ट, इतने सारे एग्जाम्स देने पड़ते हैं हमें यहाँ पे। फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर इज वेरी हेक्टिक। फिफ्थ ईयर में थोड़ा लंबा टाइम मिल जाता है, थर्ड ईयर थोड़ा हनीमून पीरियड टाइप है तो थोड़ा चिल कर सकते हैं, ऐसा है। तो पैसे देके डिग्री खरीद लेंगे जैसे कोई चीज नहीं होती यहाँ पे। आप मेहनत करेंगे, आपको पास किया जाएगा, नहीं करेंगे नहीं किया जाएगा। हमारे कॉलेज में एटलीस्ट नहीं किया जाता है। हमारे सर ने कहा है वी हैव टू प्रोड्यूस गुड एंड सेफ डॉक्टर्स, एटलीस्ट वी शुड नॉट किल पीपल। बहुत सारी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ एंड इट्स गोना बी फन। एंड द नेक्स्ट थिंग इज पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग। अच्छा, मैंने एमबीबीएस इन बांग्लादेश के सारे एक्सपेंसेस को इन डिटेल कवर किया है अलग वीडियो में। वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। उसमें एमबीबीएस और उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है एज ए स्टूडेंट, वो सारी चीजें मैंने अच्छे से डिस्कस की है उसमें। उससे आपको एक रियल आइडिया मिल जाएगा कि कितना एक्सपेंस हो सकता है आपका 5 सालों में यहाँ पे रहने के लिए। ऐसा नहीं है कि कॉलेज फी देने के बाद में आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। बोन सेट खरीदना पड़ेगा, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेने पड़ेंगे, बुक्स का कॉस्ट है, लिविंग कॉस्ट अलग है, हॉस्टल फी है, मेस का फी है, वाईफाई बिल है, बहुत कुछ है। सो इफ यू वांट डिटेल्स अबाउट the expenses, you can check the video linked in the description box. The fifth thing is ignoring the FMG part. FMGE is the Foreign Medical Graduate Examination, that is the licensing examination you have to give after completing your MBBS and internship and then going back to India. तो जब तक आप वो एग्जाम नहीं क्लियर करेंगे आप वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते और आपकी डिग्री इनवैलिड रहेगी। वो एग्जाम का मैं कुछ डिटेल आपको दूँ तो 300 मार्क्स का एग्जाम है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे 19 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है और आपको स्कोर करना है 150 टू पास द एग्जाम एंड गेट द लाइसेंस। ये सही नहीं है कि आप स्टार्ट करने से पहले ही सारे कोर्सेज खरीद लें, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद हेक्टिक हो जाए। तो पहले आप सेटल डाउन हो जाए पढ़ाई को लेके, उसके बाद में आपको जब लगे कि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है और आप पढ़ सकते हैं, तो फिर आप कोई भी क्रैश कोर्स या फिर मैरो प्रेपलेडर का एफएमजी प्रिपरेशन कोर्स ले सकते हैं और फिर उससे पढ़ सकते हैं। स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मेरा ऐसा कोई खास प्रिपरेशन नहीं है। मैंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की थी, उसके बाद मैंने वो बंद कर दिया। फिफ्थ ईयर में मेरे से नहीं हो पा रहा है कवर करना, लेकिन इंशाल्लाह मैं इंटर्नशिप में दोबारा स्टार्ट करूंगी एंड आई विल गिव 1 अटेम्प्ट इन इंटर्नशिप। और अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर करें और फिर जाने के बाद आप आराम से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। आई लव मेकिंग वीडियोज लाइक दिस, so if you like this video, do like, share and subscribe to my channel.
और लास्ट में मैं आपको एक हिडन टिप दूंगी जो सिर्फ हमारे आपस की बात है, आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। नेक्स्ट थिंग इज अ वेरी पर्सनल मिस्टेक ऑफ माइंड, अंडर एस्टिमेटिंग द कल्चरल डिफरेंसेस। इतना कोई हैवी शॉक लगा था मुझे यहाँ पे आने के बाद। अच्छा, इससे पहले मैं 2 साल 3 साल ऑलरेडी हॉस्टल्स में रह चुकी हूँ, तो मुझे लगा था कि इट्स ओके, बहुत चिल रहेगा, मजा आएगा कॉलेज में, हॉस्टल में रहेंगे वापस से। और मेरे पापा को मैंने फुल कॉन्फिडेंस दे दिया था कि मैं आराम से सरवाइव कर लूंगी, आप चिल कीजिए। भाई साहब, आने के बाद मुझे ना गर्मी सूट हो रही है, ना खाना सूट हो रहा है, ना लैंग्वेज समझ में आ रही है, बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। और फिर मैंने अपने पापा को फोन करके बोला कि पापा मुझे वापस बुला लीजिए, मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं कर लूंगी बीडीएस। एंड ऑब्वियसली ही गॉट वेरी एंग्री। बहुत सारा पैसा उन्होंने दे दिया था कॉलेज को ऑलरेडी, तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे वो। खैर, इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और एक चीज ये है कि मुझे तब ऑनलाइन कोई भी ऐसा चैनल नहीं मिला जो मुझे बता सके कि हाँ, लाइफ विल गेट बेटर। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही रहेगा फर्स्ट ईयर के जैसा हमेशा। आई होप आई बी दैट वन चैनल जो लोगों को थोड़ा सा होप दे सके और थोड़ी सी हेल्प हो जाए किसी की। अच्छा जी, लास्ट एक हिडन टिप मैं आपको ये देना चाहूंगी कि अगर आपका नीट में मार्क्स अच्छा है, 10th और 12th का स्कोर अच्छा है, बस किसी रीजन से आपका वहाँ पे नहीं हुआ, तो आप एडमिशन के टाइम में थोड़ा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं एजेंट से और होपफुली आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरी एक फ्रेंड को ऐसे ही डिस्काउंट मिल गया था। और साथ में आप एडमिशन के वक्त एजेंट से भी थोड़ा बहुत बार्गेन कर सकते हैं। चलिए जी, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।